चर्चा के विषय में आपका स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है चीन ईरान संबंध। और तो अब हम आगे बढ़ते हुए इसको चर्चा करते हैं कि अभी चर्चा में किस वजह से रहा है या चर्चा का इसका विषय क्या है। तो दोस्तों चर्चा में क्यों है, तो दोस्तों इसमें चर्चा के में रहने का मुख्य कारण है हाल ही में चीन और ईरान ने गुप्त तौर पर एक व्यापक सैन्य और व्यापार व्यापार साझेदारी का मसौदा तैयार किया है, यानी एक जो व्यापार समझौता किया है जिसमें सैन्य और व्यापार समझौते के रूप में इसे डील की गई है। यह साझेदारी दोनों देशों के बीच हुआ रणनीतिक और व्यापारिक समझौता है जो अगले 25 साल तक मान्य होगा। आने वाले 25 सालों तक यह साझेदारी चलेगी। यह सौदा अगले 25 वर्षों में ईरान के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में लगभग 400 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, यानी चीन है जो ईरान में बहुत ही बड़ा जो है 400 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाला है। इस कारण यह अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं चीन और ईरान के संबंधों की पृष्ठभूमि की, यानी ऐसे ही कैसे 400 बिलियन का जो है निवेश कर सकता है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि यानी जो रिलेशंस क्या रहते मायने रखते हैं चीन और ईरान के, वो संबंधों की हम पृष्ठभूमि देखते हैं। तो ईरान और चीन के मध्य लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुए, यानी जो ईरान और चीन के संबंध है, ईरान और चीन के जो संबंध है वो कब विकसित हुए, 200 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुए, जब ईरान में पर्थियन और सम, संसानिध साम्राज्य जो वर्तमान में ईरान और मध्य एशिया के अंदर स्थित है, जो ईरान का हिस्सा थे, तथा चीन के हान तांग सांग युआन और मिंग राजवंशों के बीच ये नागरिक संपर्क स्थापित हुए। यानी जो ईरान के थे पार्थियन और ससनादिद साम्राज्य था, उस उनके मध्य उनके और जो चीन के हान तांग सांग युआन और मिंग राजवंश थे उनके मध्य जो नागरिकों के संपर्क स्थापित हुए या उनके चीन और ईरान के संबंध स्थापित हुए। आधुनिक काल में ईरान और चीन के संबंध लगभग 50 वर्ष पुराने हैं, यानी हम वर्तमान की बात करें तो कितने वर्ष पुराने चीन और ईरान के संबंध है, 50 साल पुराने। वर्ष 1979 में हुई चीन की सॉरी ईरान की इस्लामिक क्रांति, यानी 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी और उस क्रांति के बाद ईरान में स्थापित नई सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की थी। यानी जो इस्लामिक क्रांति होने के बाद जो चीन में इस्लाम ईरान में नई जो सरकार बनकर आई, उस सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान कर दी थी। जिस प्रकार से अभी खाड़ी देश इजराइल को मान्यता प्रदान नहीं कर रहे हैं, बाकी देश सभी देश हैं इजराइल को मान्यता प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो ईरान की जो नई सरकार थी उसको चीन ने मान्यता प्रदान कर दी थी, जिसके कारण इन दोनों देशों के आपसी संबंधों में और मजबूती आई, यानी तभी से ये ईरान और चीन के संबंध है वो कठोर हुए हैं। वर्ष 1979 में हुई ईरान की इस्लामिक क्रांति से पूर्व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, यानी जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता थे हुआ गोमफेंग ने वर्ष 1978 में शाह रजा पहलवी के शासनकाल के दौरान ईरान का दौरा किया था। यानी 1979 में इस्लामिक क्रांति होने से पूर्व जो चीन की शीर्ष शीर्ष नेता थे उन्होंने ईरान का दौरा किया था। इसके बाद ईरान एवं चीन के संबंधों में एक दूसरे के प्रति कटुता की भावना में कमी आई है। अब बात करते हैं इसके विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, यानी चीन और जो ईरान के संबंध है इनके कारण विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ईरान ने इतने बड़े पैमाने पर चीनी निवेश के कारण सऊदी अरब और इजराइल की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर जो खाड़ी देश है वो आज सभी एक साथ स्थित है और उन्हीं में इजराइल स्थित है, तो इसके कारण है जो इन दोनों देशों की, क्योंकि अभी डेवलप्ड कंट्री में ये दो ही आते हैं सऊदी अरब और इजराइल, इनके कारण इनकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ऊर्जा के क्षेत्र में 280 बिलियन डॉलर का चीनी निवेश निश्चित ही ईरान को तेल उत्पादन में सऊदी अरब से आगे ले जाने की क्षमता रखता है। यानी अगर जो ऊर्जा के क्षेत्र में 280 बिलियन डॉलर का अगर चीन निवेश करता है तो वो जो सऊदी अरब को से बहुत ही आगे ले जाएगा जो तेल के उत्पादन में ईरान को, इसलिए ये इनके कारण चिंता का विषय बना हुआ है खाड़ी देशों के लिए। साथ ही चीन और ईरान का सैन्य सहयोग क्षेत्र के संतुलन को ईरान के पक्ष में कर सकता है, यानी चीन का जो सैन्य सहयोग है वो भी ईरान को इसके माध्यम से प्राप्त होने लग जाएगा। पश्चिमी एशिया में ईरान के बढ़ते वर्चस्व से इजराइल की चिंता और भी बढ़ सकती है। यानी इस प्रकार से अगर आज है जो चीन ने इसमें निवेश किया है, कल को दूसरी कंट्री आके निवेश करेगी तो इसके कारण इसमें इजराइल है उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आर्थिक रूप से संपन्न और सैन्य शक्ति से लैस ईरान इस क्षेत्र में सऊदी अरब एवं इजराइल के प्रभुत्व को निश्चित तौर पर कमजोर कर सकता है। यानी जैसे जैसे ईरान में जो आर्थिक
शक्ति संपन्न होगा और सैन्य शक्ति से रूप से संपन्न होगा और उनको नई नई टेक्नोलॉजी के हथियार मिलेंगे। इस वजह से वो सऊदी अरब और इजराइल को जो प्रभुत्व है उनको चुनौती दे सकता है, या उनको जो उनके रिलेशंस हैं, उनके जो संबंध है, उनको कमजोर कर सकता है। पश्चिमी एशिया में ईरान, सऊदी अरब और इजराइल ही वे तीन देश हैं जिनका प्रभाव न सिर्फ इस क्षेत्र पर असर डालता है, बल्कि इन तीनों के बीच के नाजुक संतुलन में थोड़ा सा अंतर आने से समूचा विश्व अछूता नहीं रहता। क्योंकि दोस्तों इसमें कारण है इजराइल है, उनकी जो विदेश नीतियां हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। इसके कारण अगर कुछ भी छोटी मोटी घटना भी ईरान इजराइल के साथ या सऊदी अरब के साथ करता है तो इसका उनको जवाब झेलना पड़ेगा। और जवाब है, आज हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड और विकसित कंट्री है, यानी डेवलप्ड कंट्री है और टेक्नोलॉजी से लेस है। इस वजह से इसका असर है वो पूरे विश्व को हमें के अंदर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड मैप में कि चीन कहाँ है और जो ईरान कहाँ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चाइना है, भारत के जस्ट ऊपर यहाँ पे हमारा चाइना। अब जो निवेश करेगा तो वो डायरेक्ट ऐसे तो है नहीं कि इधर से फ्लाई बाई एरोप्लेन जाएगा, यानी अगर बाई एरोप्लेन निवेश करने के लिए जाता है चाइना ईरान के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली रहेगा। यानी जो हवाई मार्ग है वो बहुत ही कॉस्टली होता है और समुद्री मार्ग है वो सबसे सस्ता जो मार्ग होता है किसी भी देश के लिए। अगर किसी को भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए समुद्री मार्ग है सबसे चीप पड़ता है, यानी सबसे सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से जो चाइना है इसके इस तरफ है वो समुद्र लगता है। इस समुद्र से ऐसे होते हुए यहाँ से जो मलाक्का स्टेट है, मलाक्का स्टेट से होते हुए या इंडिया के नीचे से मालदीव के पास से गुजरते हुए इधर से, और इधर से जो ईरान है उसकी भी समुद्री सीमा लगती है। इसलिए यहाँ से डायरेक्ट ये जो है इनका एक रूट बन जाएगा निवेश का। इसका निवेश का रूट बन जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों अनेकों गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिसका जो इफेक्ट है काफी देशों के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे इंडोनेशिया वगैरह के ऊपर भी होगा, मालदीव पे भी इसका इफेक्ट होगा, और इंडिया है उसके ऊपर तो सबसे ज्यादा इस चीज का इफेक्ट होगा। इस वजह से ये यहाँ पे एक इनका एक रूट तैयार हो जाएगा, जो व्यापारिक मार्ग है वो तैयार हो जाएगा। इसके कारण अनेक समस्याएं हमारे जो देश हैं इनको देखनी इनका सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं विश्व पर प्रभाव, यानी विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इस चीज के। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना को सफल बनाने में सहायक साबित हो सकता है, यानी जो चीन की परियोजना है वन बेल्ट वन रोड परियोजना है ये उसको सफल बनाने में साबित होगा। रक्षा के मामले में चीन की स्थिति काफी मजबूत है, यानी जो डिफेंस में है चीन काफी स्थिति मजबूत रखता है अपनी। इसलिए चाहे रक्षा उत्पादों उत्पादों के माध्यम से हो या सामरिक क्षमता से, चीन दोनों तरह से ईरान की सहायता कर सकता है। और दोनों तरह से अगर सहायता करेगा तो उसके अंदर जो खाड़ी देश है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब देखते हैं, हमें इतनी देर देखा हमने विश्व पर प्रभाव, अब हम बात करते हैं क्योंकि यूपीएससी के इंपॉर्टेंस से हम बात करें तो भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। कोई भी घटना हो उसका हमें सीधा सीधा संबंध भारत से निकालना है, यानी भारत पर क्या प्रभाव होंगे। तो ईरान और चीन के बीच 25 वर्षीय रणनीतिक और व्यापारिक समझौते के बाद यह खबर आई है कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट, यानी भारत जो चाबहार में रेल प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था उसको भारत को अलग कर दिया है वहां से, और ईरान ने इसकी वजह भारत की ओर से फंड मिलने में देरी बताया है। यानी जो सबसे पहले ही इसकी जो बैड न्यूज इंडिया के लिए आई है वो चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया, यानी जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट का निर्माण भारत कर रहा था और उसको भारत को इसको रिमूव कर दिया है। और ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चार बार से अफगानिस्तान की सीमा तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? चाबहार से लेके अफगानिस्तान तक, जो अफगानिस्तान की सीमा उस तक रेल लाइन बिछाने का समझौता हुआ था। अब ईरान ने अपने आप ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया और इस पर काम भी शुरू कर दिया है, यानी भारत को डायरेक्टली यहाँ से पीछे हटा दिया है। चीन की ईरान में उपस्थिति भारत की मध्य एशिया तक पहुंचने वाली पहुंच को बाधित कर सकती है। यानी जो मध्य एशिया, अगर चीन वहां पे, हम बताया कि जो उनका व्यापारिक मार्ग बन जाएगा उस समुद्र के अंदर, जिसके कारण भारत को अनेकों समस्याएं आएंगी। अब बात करते हैं आगे, इसमें आगे बढ़ते हुए चीनी क्षेत्र में उपस्थिति से, यानी चीन के जो अगर ईरान में चीन की उपस्थिति होती है तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान, चीन और ईरान संबंधित तालिबान के सत्ता में आ जाने से प्रबल संभावना बनेगी। यानी जो अफगानिस्तान इंडिया की जो पड़ोसी कंट्री है उसमें तालिबान के आ जाने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन और ईरान है ये तीनों मिलकर उसको सहयोग करेंगे, इनडायरेक्टली सहयोग करेंगे। तो वहां पे जो अफगान गवर्नमेंट है वो कमजोर पड़ती जाएगी और इसके कारण जो तालिबान है वो सत्ता में आ जाएंगे।
और जिससे भारतीय हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के व्यापारिक और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो प्रभावित होंगे। चीन के इस क्षेत्र में उपस्थिति से भारतीय कंपनियों का ईरान और अफगानिस्तान में रणनीतिक निवेश और व्यापारिक संभावनाओं को भी हतोत्साहित करेगा। यानी जो इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति हो जाएगी तो भारत की जो कंपनियां हैं ईरान और अफगानिस्तान में, उनके निवेश के ऊपर भी हमें काफी हानि और काफी नुकसान होगा। दोस्तों, भारत भारत को अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों के साथ साथ ईरान के साथ घनिष्ठ संबंधों पर भी बल देना होगा, क्योंकि दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने से भारत को गंभीर सामरिक आर्थिक क्षति हो सकती है। यानी भारत के सामने तीन ऑप्शन है: अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब। इन तीनों देशों के साथ साथ जो ईरान है उसके साथ भी अपने घनिष्ठ संबंध बनाने होंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाता है भारत और किसी एक के साथ वन स्टैंड के साथ खड़ा होता है इंडिया, तो इसका नुकसान बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब से हमें जो है तेल और सऊदी अरब से हमें तेल और इजराइल और अमेरिका से हमें टेक्नोलॉजी और हथियार मिलते हैं, हथियारों की सप्लाई होती है। और ईरान है, ईरान के साथ भी हमारे जो व्यापारिक संबंध है वो लगभग $2 बिलियन के व्यापारिक संबंध है। और ईरान से हमें जो है काफी मात्रा में तेल का भी निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भारत के संबंध है वो गंभीर रूप से उनको क्षति पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था ईरान चीन संबंध, उसमें उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के विषय पर। तब तक के लिए गुड बाय।